था ये। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया मेरे ख्याल से मेरे इसमें। मेरे इसमें तो ये इंस्टॉल्ड ऑलरेडी है। लेट आई ओपन दिस। ठीक है, मेरे इसमें तो है। हो रहा है बेटा? तो पोस्टमैन क्या है? एक एप्लीकेशन है जो रेस्टफुल एपीआई को टेस्ट करने के काम आती है। कौन? आप जा रहे हैं? नहीं, मैं सोचा कि मिस्टर राजपूत भी कहीं जा रहे हैं ना 5 बजे, तो हाँ। नहीं तो ऐसा तो नहीं हो गया चलिए आना तो पान की दुकान पे। नहीं है। कितने चैप्टर शुरू के? हो गया? तैयार हो गया तेरा पोस्टमैन? भेज लेटर अब। और श्रेयस, तूने कभी चिट्ठी विट्ठी लिखा है कि नहीं किसी को? तो चिट्ठी किसने, मैम को लिखा था क्या? नहीं, जनरली ये स्कूल स्कूल में होता है। हाँ। तेरा नाम भी डाल दिया था? तेरा नाम ही डाल दिया, अच्छा। तो हर गलत जगह में तेरा नाम रहता है। तो लिखा किसको था? मैडम मैडम को तो नहीं लिखा ना? पूरी सीडेक खत्म हुई लेकिन तेरा हकालना वकालना खत्म नहीं हुआ है। सीडेक से क्या? कॉलेज से स्कूल से हकाल देते हैं।
हाँ बिल्कुल बेटा, करो, कोई दिक्कत आएगी तो पूछो। हालांकि अभी अपनी एपीआई बनी नहीं है, लेकिन बनते ही इसकी जरूरत पड़ेगी। डाउनलोड हो गया था। ऐसी आई है इसकी। उसमें अभी लैपटॉप को पूरा ये हो रहा है।
ठीक है, देखते हैं। ठीक है, फिलहाल जरूरत नहीं है मेरे को पोस्टमैन की, लेकिन एक छोटी एपीआई तो पहले बना ले, फिर मैं देखता हूँ। सो मैं ये बता रहा था कि यहाँ हमने
डाओ डाओ यूज़ किया है क्या? डाटाबेस यूज़ किया है हमने इसमें? एक स्टैटिक डेटा वाला था ना? डाओ वाला हो गया। स्टैटिक डेटा का मैंने अभी किया था ना उस दिन, किसमें किया था? स्प्रिंग में ही बताया था। ये ये होगा। अच्छा, स्टूडेंट मैनेजमेंट स्टैटिक डेमो ऐसा। ठीक है, तो अभी तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाते हैं, न्यू स्प्रिंग स्टार्टर, और नेट। आप लोगों की इसमें नेट चालू है? हो तो गया है। ठीक है, मैं भी अपना वाला ही कनेक्ट कर लेता हूँ।
कॉम डॉट डेक जेपी अपन बाद में डाल देंगे। अभी पहले रेस्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं। रेस्ट एपीआई, रेस्टफुल एपीआई। प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं हम लोग रेस्टफुल एपीआई एसबी स्प्रिंग बूट। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम लोग वेब डाल देते हैं इसमें, स्प्रिंग वेब। दैट्स इट, फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट, फिनिश। ओके, सो रेस्टफुल एपीआई स्प्रिंग बूट हमारा बन गया। इसका pom.xml को ओके कर देते हैं। https ठीक है। तो रेस्ट के लिए आपको ऐसा अलग से कोई डिपेंडेंसी डालने की ज़रूरत नहीं होती है ना। वेब इसलिए डाल दी क्योंकि हमको HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करना है, क्योंकि सारी जो मेथड है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट सब HTTP प्रोटोकॉल की मेथड्स है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, न्यू क्लास स्टूडेंट कंट्रोलर, और इसको मैं पैकेज में रखता हूँ कंट्रोलर पे। ओके, तो अगर मैं सिर्फ कंट्रोलर चला रखता हूँ तो इस पे आपको पता है, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे कि हमको एनोटेशन कौन सा देना होता था, कंट्रोलर, है ना। और इसके बाद अंदर एक खाली हैंडलर होता था, से पब्लिक स्ट्रिंग गेट ऑल स्टूडेंट, नाम अभी का दे देता हूँ मैं। फिर क्या लिखते थे बेटा हम लोग इस पे, और स्ट्रिंग में लिख देते थे, रिटर्न कर देते थे यहाँ पे कुछ तो भी स्ट्रिंग। यहाँ पे देते थे एनोटेशन, रिक्वेस्ट मैपिंग, और आपको पता है कि अगर मैं वैल्यू वगैरह के रूप में लिखूँ तो यहाँ इस टाइप से लिखते थे हम लोग, लाइक दिस, कॉमा मेथड, गेट मेथड के लिए गेट। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट कंट्रोलर जैसे मैंने लिखा तो क्या होता था, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये हमारे व्यू का नाम होगा,
है ना। सबसे पहली बात तो एपीआई डायरेक्ट व्यू के साथ कनेक्ट होती नहीं, एपीआई तो बीच में रखी हुई है दो एप्लीकेशन के बीच में, है ना। तो यहाँ पे ये तो नहीं लिख सकते। तो फिर मैं क्या करता था, इसको अगर ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाना है तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी दे देता था, ठीक है। और जस्ट एग्जीक्यूट दिस and check on web server. Local host, I feel इसका ब्राउज़र इसका पोर्ट नंबर 8080 ही है, यस। ये टेस्ट कंट्रोलर, मेरा कंट्रोलर चल गया, है ना। लेकिन अब हमको नॉर्मल कंट्रोलर नहीं बनाना है, क्योंकि अब हम लोग काम किस पे कर रहे हैं, रेस्ट एपीआई पे। तो अब इस पे जो कंट्रोलर होगा ना बेटा, वो होगा रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर। अब ये नॉर्मल कंट्रोलर की जरूरत नहीं है। एक चीज ये हो गया, एक चेंज ये हो गया जो अभी तक आपने देखा, ठीक है। वंस यू राइट रेस्ट कंट्रोलर, देन अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए रिस्पॉन्स बॉडी ऑटोमेटिक इसके अंदर है, दिख रहा है, रेस्ट कंट्रोलर के अंदर रिस्पॉन्स बॉडी है। इट मीन्स नाउ वी आर नॉट रिक्वायरिंग दिस वन। ये एक फायदा हो गया, ठीक है। मैं रीलॉन्च करता हूं, रिफ्रेश करता हूँ, स्टिल वी आर गेटिंग सेम आंसर, ठीक है। इसके बाद एक चेंज और दिखा रहा हूँ आप लोग कि अब ये बोलता है रेस्ट कंट्रोलर के कंट्रोलर भी बोलता है, लेकिन कंट्रोल में उतनी ज़्यादा हमको मेथड्स नहीं देखनी पड़ती। यहाँ पे हर चीज़ के लिए, जैसे ये जो मेथड्स होती है ना, डिलीट, गेट, हेड, पोस्ट, बैच, पोस्ट, पुट, ट्रेस, ये इतनी सारी HTTP की मेथड्स होती है, ठीक है। तो इनके लिए, और हमको जो मोस्टली CRUD ऑपरेशन के लिए चाहिए, डिलीट चाहिए, गेट चाहिए, देन पोस्ट चाहिए, पुट चाहिए, ठीक है, 4 मेथड चाहिए। तो ये सब मेथड की अपनी स्पेसिफिक एनोटेशंस है, तो उसके लिए आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। मतलब ये जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिखा गेट, है ना, तो इसके बदले आप लिख सकते थे यहाँ पे गेट मैपिंग, सीधे एनोटेशन ही गेट मैपिंग लगा देते। इसका क्या मतलब होता है कि गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, सब एनोटेशन बने हुए हैं हमारे पास। तो आपको ऐसा मेथड अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि आप ऐसी मैपिंग कर रहे हैं जिसमें मेथड गेट है, और सीधे इसके अंदर जाके मैंने चीज़ों को और आसान करने की कोशिश किया गया। सिर्फ स्लैश दे दो, ये जो वैल्यू है ये वाला काम कर दो, ये लाइन की आपको ज़रूरत नहीं है, इतने छोटे में काम हो जाएगा। इट इटसेल्फ इंडिकेट कि वी आर यूजिंग मेथड इक्वल टू गेट बिकॉज इट इज गेट मैपिंग एनोटेशन, है ना। अभी जैसे पोस्ट मैपिंग एनोटेशन, तो ये पोस्ट मेथड हो जाएगी ऑटोमेटिक, है ना। फिलहाल मुझे गेट ही चाहिए, तो इसको रहने दो, ये हटा दो, ये पुराना तरीका है। ओके, तो इसके बाद में मैं एक बार रीलॉन्च करता हूँ और ब्राउज़र पे फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। अब यही आंसर एक्चुअली
ब्राउजर किसको सपोर्ट करता है बेटा? ओनली गेट और पोस्ट मेथड को। इट डज नॉट सपोर्ट पुट एंड डिलीट मेथड। अगर आप पुट और डिलीट करोगे तो उसका कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं होगा ब्राउजर पे। ठीक है, तो ये सब टेस्ट करने के लिए हमारे पास होता है पोस्टमैन। ठीक है, तो पोस्टमैन पे यहाँ देखिए, ये मैं प्लस साइन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे पूछता है यहाँ पे अनटाइटल रिक्वेस्ट है कि भैया मेथड कौन सी यूज करोगे, तो यहाँ सारी मेथड्स है। ये एपीआई टेस्टर एक प्रकार से है ना, मतलब ये एक एप्लीकेशन है जो एपीआई को टेस्ट करने के काम आती। तो ऑफ कोर्स वी आर यूजिंग व्हाट, गेट मेथड। देन लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर इज 8080 स्लैश। लुक एट ऑल, यही आंसर आपको ब्राउजर पे दिख रहा है, टेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ से सेंड करते हैं आपकी क्वेरी और ये आपको जो भी आउटपुट है यहाँ पे हमको दिखाता है, रिस्पांस यहाँ मिलेगा आपको। करके देखो, ब्राउजर पे पोस्ट ब्राउजर पे डिस्प्ले कर दो, इधर यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। इधर कुछ नहीं है, इधर वही है, इतना ही काम है। सिर्फ मैंने अभी ब्राउजर पे न चलाते हुए पोस्टमैन पे चलाया। आ रहा है ललित, हुआ? ओके, अब मैंने बोला कि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है जेसन के फॉर्मेट में आती है ना, तो जेसन के फॉर्मेट में कैसे आएगी, तो उसके लिए हमको पहले तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। से एक मैं बनाऊंगा यहाँ पे अपनी मॉडल बना दूंगा, स्टूडेंट नाम का मॉडल बना देते हैं। मॉडल और क्या है बेटा मॉडल में? पुराने स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। आईडी, नेम, ईमेल, सिटी, ये हमारे वेरिएबल्स थे, उन्हीं की सेटर, गेटर और कंस्ट्रक्टर्स हमने बना के रखे थे। ठीक है, नाउ आई जस्ट क्रिएट व्हाट। अब हमको यहाँ पे डाटा जो भेजना है वो क्या भेजना है, स्टूडेंट का डेटा भेजना है। हालांकि मैं भेज स्टूडेंट को रिटर्न करवा देते हैं यहाँ से। तो एक स्टूडेंट ले लेते हैं रिटर्न टाइप, और यहाँ मैं एक स्टूडेंट का फिलहाल एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, स्टूडेंट स्टड इक्वल टू न्यू स्टूडेंट से 101 रमेश राम @gmail.com सिटी।
अब इस स्टड को मैं रिटर्न करवा देता हूँ। अब इसके बदले ये डिस्प्ले हो रहा था ना टेस्ट कंट्रोलर, अब देखते हैं स्टड डिस्प्ले होगा। तो अब स्टड कैसे डिस्प्ले होगा ये हमको समझना है। तो जस्ट रीलॉन्च इट, ओपन योर what postman and send same query. So look at over here, इसको बोलते हैं बेटा जेसन। ये है जेसन का फॉर्मेट। मोस्ट प्रोबेबली आपको शायद क्या नाम है, सौरभ सर ने पढ़ाया होगा जेसन। है ना? तो ऐसी करली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा लिखा जाता है। करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, ये एक सिंगल डेटा होता है। एक करली ब्रेसेस बोलते हैं सिंगल डेटा, उसमें जितनी इंफॉर्मेशन है वो आप कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं। जो कीज रहती है मोस्टली उसको डबल कोट में लिखा जाता है, कोलन उसकी वैल्यू। इतना पता है ना जेसन क्या होता है, फुल फॉर्म इसका? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तेरा इंटरनल एरर आ रहा है। ये सर स्टूडेंट और जावा में आईडी पे एरर है, आईडी कैन नॉट बी रिसॉल्व और नॉट अ फील्ड। इतना स्टाइल क्यों मारते रहती थी? क्यों नहीं आता? मिलती होगी आई का छोटा बड़ा कर दूंगी। आईडी है किधर? अच्छा हाँ आईडी डाली है। वो सॉरी इसी गलती पकड़नी इतना आसान है इनको। आया क्या नहीं आया? पूछेगा कौन? कौन सा कोड देखो? कुछ नहीं, मैंने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाया है बेटा। इसमें क्या किया है मैंने, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको मैंने भेज दिया। हालांकि ये जो दिख रहा है क्योंकि ये गेट मेथड से है, तो गेट मेथड से ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन सिर्फ गेट का ही दिखेगा डेटा। ब्राउजर पे देख ले कम से कम तो इसको। क्यों? इनफ स्पेस, नॉट इनफ स्पेस। तो इसको प्रीटी प्रिंट भी करवा सकते हो। ये थोड़ा सा ऐसा दिखता है प्रीटी। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है। चलो बाकी डेटा बेटा ऐसा तो देते नहीं, आपको भी पता है ना। इसके लिए हमको सर्विस देनी पड़ेगी, सर्विसेज के थ्रू काम करना पड़ेगा। तो लेट आई क्रिएट वन मोर सर्विस। यहाँ पे एक देंगे स्टूडेंट सर्विस। स्टूडेंट सर्विस सर्विस फिनिश। इस पे मैं एक एनोटेशन दे दूंगा सर्विस का, और अब स्टूडेंट सर्विस मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं। अब ये कोड तो पता है आपको, है ना। इतना मैं फिर से बनाऊं
और टाइम वेस्ट करूँ, उससे अच्छा तुम इसको 2 बार देखो। ठीक है, कोई नहीं, ये जो स्टूडेंट है ये java.util REST model डन। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं आप, ये वैसे आपको पता ही है मैंने क्या किया था कि एक स्टूडेंट सर्विस में मैंने लिस्ट बना ली थी, क्योंकि हमको लिस्ट ऑफ डेटा चाहिए था। तो यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बनाए थे, उसमें हमने स्टूडेंट में मल्टीपल डेटा लिस्ट में ऐड करते चले गए थे लाइक दिस। और सारा डेटा मांगने के लिए यहाँ पे व्हाट वी रिटर्न लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो अभी मैं इससे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ही मांगूंगा। तो गेट ऑल स्टूडेंट है, तो सीधी बात है सारे स्टूडेंट देना चाहिए, तो इट शुड बी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मिलेगा कैसे आपको, तो आप यहाँ पे उसका सर्विस का स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्टूडेंट सर्विस एसएस, और इसको कर देंगे क्या, ऑटो वाई। तो स्टूडेंट सर्विस आ गई। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल आपको, या तो मैं बाकायदा लिस्ट बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ, लेकिन मुझे पता है कि लिस्ट ही मिल रही है, तो गेट ऑल स्टूडेंट्स मैं रिटर्न करवा दूंगा, एक लाइन में ही मैं लिख दूंगा। तो अब इससे मुझे सारे के सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। यू कैन सी ओवर हियर, रीस्टार्ट। ये आ गए आपके सारे स्टूडेंट जो कि लिस्ट में लिखे हुए हैं। तो देखिए जो लिस्ट होता है बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज होता है। उसके अंदर एक एक ऑब्जेक्ट, दिस वन इज सिंगल ऑब्जेक्ट, दिस वन इज सिंगल ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज सिंगल ऑब्जेक्ट। वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स। तो तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट अपने कंप्लीट डेटा के साथ आ गए, एंड ऑफ कोर्स इट इज अप्लीकेबल और हियर आल्सो। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, ये जेसन का फॉर्मेट है। यहां देख रहे हैं आप लोग 200, ये है स्टेटस कोड। आप लोगों ने बहुत देखा होगा 404, 500, तो वो स्टेटस कोड है। ये ओके कंडीशन के लिए 200 स्टेटस कोड होता है, स्टैंडर्ड रिस्पांस फॉर सक्सेसफुल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। चूंकि ये सक्सेसफुल के लिए तो अपने को रिस्पांस दे ही देता है, तो इसलिए अपना ध्यान नहीं जाता। बाकी 200 सक्सेसफुल के लिए होता है। ठीक है, हम लोग स्टेटस कोड पे भी बात करेंगे कल करेंगे उस पर बात, आज पहले इसी पे बात कर लिया। तो गेट करके हम लोगों ने सारा रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आप देखेंगे। तो अब कैसा करना है, मैं इसकी यूआरएल बनाता हूँ बेटा। सॉरी, इधर मैं इसका यूआरएल बनाता हूँ। तो यूआरएल क्या होगा कि सिंपल स्टूडेंट, ये होगा मेरा यूआरएल। सारे स्टूडेंट का यूआरएल, स्टैंडर्ड यूआरएल ये है जो हमने जब भी यहाँ पे देखा कि यूजर है तो /यूजर, तो अब स्लैश बनाया स्टूडेंट। अब मैं चाहता हूँ कि अब जैसे मैं यहाँ पे /स्टूडेंट दे दूँ,
ठीक है, इसको रिस्टार्ट ये करना पड़ेगा, रिलॉन्च। ठीक है, तो सारा रिकॉर्ड मेरे को आ गया स्लैश स्टूडेंट से। अगर अब मैं मेथड गेट रखूं और यहाँ पे मैं एक आईडी दे दूं, से 102 लाइक दिस, तो मुझे सिर्फ अकेला ये रिकॉर्ड मिलना चाहिए। मेथड इज सेम, गेट स्टूडेंट तक सब सेम रहेगा, लेकिन सामने एक आईडी अटैच हो जाएगी। यही बोलता है हमारा स्टैंडर्ड यूआरएल। तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट यूज़र मिल जाएगा, तो वैसा हम पर्टिकुलर स्टूडेंट लेके आएंगे। तो एक और हम लोग मेथड हैंडलर बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे गेट स्टूडेंट, और यूआरएल होगा स्लैश आईडी। ठीक है, अब ये लिस्ट नहीं होगा, व्हाट इट रिटर्न सिंगल स्टूडेंट। इट रिटर्न सिंगल स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ, अब ये जो आईडी यहाँ आएगी, कोई बताएगा मेरे को कि ये यहाँ हमको मिलेगी कैसे? कौन सा एनोटेशन यूज होता है? पाथ वेरिएबल। खुल गए? इंट आईडी। अब यहाँ पे हम लोग कॉल कर देंगे गेट स्टूडेंट मेथड सर्विस की, एंड व्हाट इट विल रिटर्न, look at over here, it returns single student। सर्विस में को दोबारा बताने की जरूरत है कि उसी को कॉपी पेस्ट किया जो पुराने प्रोग्राम किया है ना, और उसमें कोई चेंज भी नहीं कर रहा हूँ। सो हियर इज आवर कंट्रोलर। ये मुझे पाथ वेरिएबल से मैंने सिंगल डेटा मांग लिया, रिलॉन्च। अब मैं इसको 102 नंबर का रिकॉर्ड मांगने जा रहा हूं। इट रिटर्न्स ओनली दैट रेट ऑफ रिकॉर्ड 102, राइट? ओके, अब आप मुझे बताएंगे डाटा इंसर्ट करना है तो क्या करना होगा? मेथड मुझे पोस्ट होनी चाहिए और यूआरएल मेरा ये होना चाहिए, है ना? तो अब मैपिंग हो जाएगी पोस्ट। ठीक है, इसमें आईडी रहेगी नहीं, और इसका नाम दे देता हूं मैं इंसर्ट स्टूडेंट, और यहां पे क्या आएगा ये देखना है। ये कुछ रिटर्न करवाए क्या? इसको स्टूडेंट रिटर्न करवाना है, चलो करवा लेंगे, इस प्रोग्राम में करवा लेंगे, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। इंसर्ट मतलब इंसर्ट होना चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो, पोस्ट डाटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट किधर से होगा? फ्रंट एंड से होगा ना, डेटा तो फ्रंट एंड से आएगा। फ्रंट एंड पे कौन है? पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन की तरफ से डेटा आएगा। ठीक है, तो वो डेटा को पहले हमको होल्ड करना है, तो वो डेटा को होल्ड करने के लिए हमको यहाँ पे एक एनोटेशन यूज करना पड़ेगा। कौन सा? पूरा डेटा एक्सेस करना है तो कौन सा एनोटेशन रहता है?
भूल गए? मॉडल एट्रीब्यूट, इंसर्ट करने के लिए कौन सा, यहाँ पे मेरे को सारा डेटा चाहिए जिसको मेरे को भेजना है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए पूरा का पूरा, तो एनोटेशन कौन सा यूज होता था? अगर आप लोगों ने 4 बार भी उसको लिखा होता ना तो आपको याद हो गया होता, जबकि हमने 3-4 बार यूज कर चुके हैं। अब सेम एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद आपको याद नहीं आ रहा है। मॉडल एट्रीब्यूट, इसका कंट्रोलर देखो, था तो बोलेगा कौन? तो ये यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो मॉडल एट्रीब्यूट से जो डाटा आता है ना, ये आपके GUI से अगर जो भेजा गया वो डेटा को देता है, HTML फाइल फॉर्म्स में जो इनपुट करके डाटा आप इंसर्ट करवा रहे हो, उस डेटा को अगर एक्सेप्ट करना है तो मॉडल एट्रीब्यूट यूज करते हैं। बट हियर इज वी डोंट हैव एनी फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट से काम तो हो ही नहीं रहा है, API पे काम कर रहे हैं हम लोग, याद रखो, ध्यान रखो, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता था कि पहले तो आप लोग ये बोले मेरे को, ये इट इज़ वन ऑफ द वे, लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर इधर फॉर्म बना हुआ है और वहाँ पे हम लोग इनपुट कर रहे हैं और फिर सब इंसर्ट कर रहे हैं, तो इससे डाटा आएगा। लेकिन अभी तो हमको फॉर्म नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा पास में जो क्लाइंट है वो खुद एक एप्लीकेशन है ना? तो एप्लीकेशन वो खुद क्लाइंट, यानी क्लाइंट एप्लीकेशन है, तो क्लाइंट एप्लीकेशन वहाँ पे फॉर्म नहीं है। ये ब्राउजर से डाटा नहीं आ रहा है अभी। अभी वो डाटा आएगा आपके इससे, पोस्टमैन से। तो इसके लिए हम यहाँ पे एनोटेशन यूज करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी, स्टूडेंट स्टार्ट। लगता है तो कॉपी में नोट करने का, क्योंकि ये भी वही काम कर रहा है, पूरा का पूरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लाने का वो भी वही कर रहा है, लेकिन ये यूज होता है रिक्वेस्ट बॉडी API बनाते समय, और वो यूज होता है नॉर्मल वेब एप्लीकेशन में। ठीक है, तो इससे हम लोग इंसर्ट करेंगे डेटा ss डॉट एड स्टूडेंट। यहाँ पे हमने मेथड दे रखी है ऐड स्टूडेंट, और उसमें ये स्टड पास कर देंगे। लेकिन ये स्टूडेंट चूंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ उसमें, कि मैं ऐड स्टूडेंट जो है इसका रिटर्न टाइप स्टूडेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इट शुड रिटर्न स्टड। अपनी उस एप्लीकेशन को मैच करवाने के लिए कर रहा हूँ, जरूरत नहीं थी, मतलब मैं, लेकिन वहाँ ब्राउजर उस पर पोस्टमैन में कुछ दिखाए तो है ना, तो दिखाने के लिए ये स्टूडेंट को मैं वापस रिटर्न बैक कर रहा हूँ। ये यहाँ से रिटर्न होगा तो कहाँ जाएगा? कंट्रोलर के पास, यानी यहाँ पे, और ये भी इसको रिटर्न कर देगा। तो पोस्ट मैपिंग, यहाँ नया क्या सीखा आपने? रिक्वेस्ट बॉडी, डाटा आएगा रिक्वेस्ट बॉडी से। चलिए, तो अभी तो हमको पता है कि मेरे पास में
कितना रिकॉर्ड है? 3 रिकॉर्ड है, 101, 102 और 103। ठीक है, श्रेयस, ललित, अश्लेषा। तो अब हम इसमें रिकॉर्ड पोस्ट करते हैं। पोस्ट यूआरएल सेम रहेगा, यूआरएल में कोई चेंज नहीं। अब रिकॉर्ड पोस्ट करना है तो क्या करने का, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, शॉर्टकट बता रहा हूँ, जुगाड़, इसको कॉपी कर लो और पोस्ट करना है तो आपको जाना पड़ेगा बॉडी, क्योंकि रिक्वेस्ट बॉडी है, ये बॉडी। और बॉडी में आने के बाद आपको यहाँ पे रॉ पे सिलेक्ट करना है और डेटा किस फॉर्मेट में रहेगा बेटा? जेसन के फॉर्मेट में। तो ये टेक्स्ट को कर देना जेसन। क्या किया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बॉडी रॉ जेसन, और यहाँ आके पेस्ट कर दो। ये कॉपी किया, 103 तक है, 104 इसको दे देता हूँ और आंचल, आंचल नागपुर। ठीक है, दैट्स इट। मैंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पे और इसको किया मैंने सेट। प्रॉब्लम आ गई, मेथड नॉट अलाउड। मैंने कुछ किया क्या गड़बड़, मेथड नॉट अलाउड। पोस्ट मैपिंग स्टूडेंट, रिटर्न स्टड। ठीक है। वाई मैंने इसको रिस्टार्ट नहीं किया क्या? रीलॉन्च नहीं किया था शायद, रीलॉन्च नहीं किया था ना? ठीक है, तो पोस्ट बॉडी रॉ जेसन। टू 200 आ गया, ओके। देखो वापस ये डेटा दिखाने लगा। ठीक है, अब मैं वापस गेट में जाके चेक करता हूँ, सारा रिकॉर्ड फैच करके देखते हैं सारा रिकॉर्ड आया क्या। तो 101, 102, 103, 104 रिकॉर्ड ऐड हो गया। ठीक है, तो वी आर नाउ कैपेबल टू इंसर्ट द रिकॉर्ड ऑल्सो। तो समझ में क्या आया? पोस्ट मेथड और सेम यूआरएल, डाटा इंसर्ट। अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक हाथ को डिलीट मारते हैं। तो डिलीट, डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, यूआरएल क्या होगा बेटा? डिलीट मैपिंग। यूआरएल स्टूडेंट, और आईडी भी देनी है अपने को कि पर्टिकुलर आईडी का बंदा ही डिलीट हो। अब यहाँ पे हमको डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट बॉडी की जरूरत नहीं है, हमको क्या चाहिए, ये आईडी लेने के लिए पाथ वेरिएबल चाहिए, जैसे हमने गेट के लिए किया था। ठीक है, इसको वॉइड कर देता हूँ,
रिटर्न स्टेटमेंट नहीं रखते, एस डॉट डिलीट स्टूडेंट और ये आईडी भेज देंगे। सर्विस में उसको डिलीट करने का काम मैंने कर रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या किया था हमने बोला था कि जो आईडी इससे मैच करती उसको फिर कलेक्ट मत कर। स्टैटिक डेटा में ऐसा किया था, बाकी तो डाटाबेस के साथ कैसा करते हैं वो अपने को पता है, ठीक है। लेट्स चेक। अब देखो यहाँ से मैंने डेटा इसको फिर से रिफ्रेश किया तो अभी जो चौथा डेटा मैंने ऐड किया था वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इट इज स्टैटिक डेटा ना, वो नहीं मिलेगा। तो अगर मैं अभी पुराना डेटा फिर से मैं मांगू इसको तो ये मेरे को बोलेगा कि 3 तक ही है ना। अब मैं इसमें एक डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ। से देखो यूआरएल में मैंने सिर्फ इसके आगे आईडी दे देना है। 102 ललित का डेटा मैं डिलीट कर रहा हूँ। 101 में श्रेयस है, 2 में ललित है, 3 में अश्लेषा है। ठीक है, देखो रिस्पॉन्स इज ओके। मैंने यहाँ कुछ मांगा नहीं है तो वाइड दे के रखा है मैंने, तो यहाँ कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन अब मैं गेट करके चेक करूँ सारा डेटा, तो 101 के बाद मेरे को सिर्फ 103 ही दिख रहा है। 102 इज डिलीटेड, ठीक है। अगर मैं 102 को मांगू इससे तो है ही नहीं, तो कहाँ से दिखाएगा, है ना। मतलब जबकि 102 है वहाँ पे, लेकिन इसकी अभी मेमोरी में नहीं है। वी आर डिलीटेड दैट डेटा। जबकि 101 मांगेंगे हम अभी इसको तो ये दिखा देगा। 103 इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। बट 102 में हमको एरर दे रहा है। ओके, नाउ अपडेट। लास्ट CRUD ऑपरेशन इज अपडेट। यहाँ पे क्या होगा, पुट। लेकिन इसमें पर्टिकुलर आईडी भी देनी पड़ेगी। तो पुट एक ऐसी मेथड है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपडेट स्टूडेंट। इसमें हमको रिस्पांस बॉडी से जो डेटा अपडेट करेंगे वो डेटा अपडेटेड डेटा भी चाहिए और साथ में आईडी भी चाहिए। तो आईडी के लिए हम लोग क्या यूज कर देते हैं, पाथ वेरिएबल। तो दोनों चाहिए इस जगह पे, राइट। और इसमें भी वॉइड कर देता हूँ। तो ये दोनों डेटा हम भेज देंगे, क्योंकि अपडेट में हमको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी भेजना था और आईडी भी भेजनी थी। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, यानी ये नया डेटा के साथ आया हुआ ऑब्जेक्ट है, और आईडी तो रहेगी जिसको अपडेट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट। In similar fashion, ये कंट्रोल सी से पहले, अभी तो मेरे को अगर मैं पूरा डेटा मांगूंगा तो ये सारा 103 तक दे देगा। क्या हुआ,
103 तक दे दिया है ना। अब इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर देता हूँ, मैं पोस्ट कर देता हूँ ये वाला रॉ जेसन है सेंड। ये रिकॉर्ड सेंड हो गया। वापस मांगता हूँ मैं पूरा डेटा, तो आप मेरे को 104 भी दिखा देगा। ये आ गया 104 लिस्ट में, ठीक है। अब मैं ये 104 को अपडेट करता हूँ, पुट आईडी भी देना है अपने को 104 आंचल@gmail.com। नागपुर से कर देते हैं इसको नासिक। लुकेट हो रही है, पुट कर रहा हूँ मैं सेंड। वाइट किया है तो कुछ रिटर्न नहीं होगा, लेकिन 200 से समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आप एक बार गेट कर लीजिए, 104 का ही डेटा गेट कर लो। नासिक चेंज कर दिया उसने, रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक है। ये बॉडी तो जा ही रही है, रिक्वेस्ट बॉडी जो एनोटेशन है वो ये वाली बॉडी को लेता है, यहाँ पे चेंज करना होता है। एनोटेशन दी ना अपने कंट्रोल में, एनोटेट रिक्वेस्ट बॉडी, वो ये डेटा लेता है। इट इज नॉट द फॉर्म एक्चुअली। अगर फॉर्म होता तो क्या लेते, मॉडल एट्रीब्यूट। ये डेटा हमको फैच करना होता मॉडल एट्रीब्यूट से अगर फॉर्म होता तो, लेकिन अगर हम लोग एपीआई के थ्रू ले रहे हैं तो रिक्वेस्ट बॉडी। दिस इज अ डिफरेंस। ये कंपेरेटिव ऐसा स्टडी करके रखो दिमाग के अंदर, ठीक है। इट्स ऑल फॉर स्टैटिक डेटा एक्चुअली। सर्विस जो है ये मैंने बनाया था, अगर आप लोग देखो तो इसको एक बार चेक कर लो, कुछ नहीं समझा होगा तो पूछ लो। हालांकि इस पे काम कर चुके हो आप, ठीक है, लेकिन स्टिल अभी भी लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा मेरे को उस दिन अपडेट नहीं समझा था, उस दिन डिलीट नहीं समझा था, तो बोल देना मेरे को, मैं फिर से समझा दूंगा। मैं इस उम्मीद पे हूँ कि आपको उस दिन समझा था, क्योंकि आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, क्योंकि उस प्रोग्राम को बनाए हुए 2 दिन हो चुके हैं, इस प्रोग्राम को, पुराने वाले को, ठीक है। अगर आपकी इच्छा हो तो अभी हम इसको डाटाबेस पे भी स्विच कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर इच्छा हो तो, या फिर कल भी कर सकते हैं। इतना कर लो पहले, बोल देना मेरे को।